बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2A को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है, तो इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। नोरा इन्वेस्ट $800 दैट पे सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% per annum and $1200 that pays simple interest at a rate of 7% per annum. What is her total annual interest on these investments? नोरा $800 इन्वेस्ट करती है 6% पर एनम रेट के ऊपर। 6% पर एनम का मतलब है एक साल का उसको इस अमाउंट पे 6% मिलता है। दूसरी अमाउंट में इन्वेस्ट करिए $1200 जिस पे उसको 7% साल का इंटरेस्ट मिलेगा। आपने इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट क्या करना है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट यानी साल का इन दोनों अमाउंट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपने वो कैलकुलेट करना है, उसका टोटल करना है। क्योंकि आपको पता है दो अमाउंट्स इन्वेस्ट की जा रही हैं, दोनों का रेट भी अलग अलग है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी दोनों का अलग अलग होगा। तो उन दोनों जो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी उनका आपने टोटल करना है। अमाउंट जो इन्वेस्ट की जाती है आप जानते हैं कि हम उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो अमाउंट्स गिवन है, 800 और 1200, यानी दो प्रिंसिपल हैं। तो पहले आपने पहले प्रिंसिपल को यूज़ करना है और उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल फर्स्ट है $800, इसका इंटरेस्ट रेट है R इक्वल्स टू 6%। टाइम आपको पता है कि एग्जैक्टली गिवन नहीं कि कितने साल के लिए हमने बैंक में पैसा रखा, जस्ट एनम का वर्ड पर एनम का यूज़ किया, तो हम 1 ईयर को कंसिडर करेंगे टाइम। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है, तो फॉर्मूला भी सिंपल इंटरेस्ट का ही लगाएंगे। P मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई T। P की वैल्यू है 800 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई T इज़ 1। 6 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं तो ये आ जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 800 करेंगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी $48। अब आप सेकंड प्रिंसिपल जो आपको गिवन है $1200, आप इसको यूज़ करेंगे। 1200 प्रिंसिपल है, इस पे इंटरेस्ट रेट है 7%, तो टाइम आप जानते हैं 1 ईयर है। अब मैं फॉर्मूला नहीं सिंपल इंटरेस्ट का लिख रही हूँ, जस्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ। P की वैल्यू है 1200, R की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 100 और टाइम की वैल्यू है 1। अब आप 7 को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.07। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी $84। अब आपको पता है इस सवाल के अंदर टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, तो दो इंटरेस्ट आए हैं 48 और 84, इन दोनों को आप एडअप कर लेंगे तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा $132। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। हाउ लॉन्ग वुड 1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड एट 6% पर एनम टू गेन अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ $750। हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना अरसा, अगर हम 1250 को डिपॉजिट करवाएं 6% पर एनम रेट के ऊपर तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा $750 का। तो अब आप इसकी स्टेटमेंट में से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे जो आपको गिवन है। 1250 आपने डिपॉजिट कराया तो जो अमाउंट डिपॉजिट की जाती है वो प्रिंसिपल कहलाती है। तो 1250 क्या है, आपका प्रिंसिपल है। 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट है और सिंपल इंटरेस्ट भी आपको गिवन है $750। आपको कहा है हाउ लॉन्ग यानी कितना अरसा, तो आपने टाइम कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल आपने लिख लिया कि आपको 1250 गिवन है, इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है 6%, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है $750। अब आपको हाउ लॉन्ग का वर्ड मैं अगेन रिपीट करी हूँ कि इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है तो फॉर्मूला भी सिंपल इंटरेस्ट का ही यूज़ करेंगे। P की वैल्यू है 1250 और I की वैल्यू है 750, R इज 6/100, टाइम आप एज इट इज़ लिख देंगे। 6/100 को आप सॉल्व करें, बाकी टर्म्स को आप एज इट इज़ रहने दें। दैट विल कम 0.06, इसको T से मल्टीप्लाई करेंगे, 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75। T की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो 75 दूसरी साइड पे जाता है, डिवाइड हो जाएगा, दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टाइम की वैल्यू 10 ईयर्स।